फ्रेंड्स, तो आज मैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस आया है उसका चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम लेकर आई हूँ। उसकी एक्सरसाइज 3.1 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में कर लिए थे, तो आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो इसका पहले बोला हुआ है कि फिलिंग द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स हमको क्या करना है, फिल करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या दिया है, 11/-4 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। हमें ऊपर बताना है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि सेम वैल्यू होनी चाहिए ना, सेम वैल्यू। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 52 आएगा। तो ऐसे बहुत बच्चे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कैसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 52 को डिवाइड ही कर लेते हैं 4 से। तो हो जाएगा 4 1 4, 1 2 4 3 कितना होगा 12। तो 13 आएगा, आएगा ना 13। मतलब 4 को जब हम 52 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। तो मतलब 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो कितना आएगा, 52 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है उसको। ठीक है, अब क्या डिनोमिनेटर में जब हम -13 से किया तो न्यूमरेटर में किससे करेंगे, -13 से ही करेंगे, करेंगे ना। तो ये माइनस आया तो यहाँ माइनस लगेगा, और 13 को 11 से करके देखो मल्टीप्लाई। तो 1 3 3, 1 1 1, 1 3 3, 1 1 1, तो कितना हो गया, 143 हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, सेम नंबर से करना है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट पे बोला है कि -7/8 दिया हुआ है और यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया हुआ है 105। ठीक है, डिनोमिनेटर निकालना है। अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करें, 105 आए। तो इजी तरीका क्या बताया मैंने आपको, डिवाइड करके देख लो तो वो नंबर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो 7 1 7, 10 में से 7 गए 3 एंड 5 आ गए नीचे। 7 5 से कितना हो गया, 35। तो 15 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 105। तो अगर ऊपर -15 से किया तो नीचे भी किससे करना पड़ेगा, -15 से। अब 15 8 से तो आपको पता ही है कि 120 होता है ना। तो 15 8 से कितना हो गया, 120 हो गया, और माइनस का साइन है तो -120। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट पे बोला है कि -4/5 है और ये 15 बन गया डिनोमिनेटर। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, 15 बन गया। तो 3, ये तो सिंपल से आ गया, 5 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 15 बन गया। तो यहाँ लिखो पहले, यहाँ पे लिखो पहले -4/5। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लो, यहाँ पे 15 है, फिर इक्वल टू है, यहाँ पे 36 है, फिर इक्वल टू है, यहाँ पे 75 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बारी बारी सबका निकालना है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई किया, 15 आया तो 3 ज़ा 5, 3 ज़ा कितना किया, 15। तो 4 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तभी आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू लेनी है। तो ये क्या होगा, 12। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आ गया समझ में। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, रब कर देती हूँ। तो मैंने ये रब कर दी लाइन। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है कि 4 से क्या बन गया, 36 बन गया, लेकिन क्या -4। तो यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, -9 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 9 से कितना होता है 36, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे -9 से किया तो इधर भी किससे करना पड़ेगा, -9 से करना पड़ेगा। तो 5 9 से कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा, -45। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट पे ये पूछा हुआ है कि न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। ठीक है, 75 दिया हुआ है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 75 आए तो डिवाइड करके देख लो तो 15 आएगा। 15 5 से कितना होता है, 75 होता है। तो 5 को 15 से किया, 75 आया, तो इसलिए -4 को किससे करना है, तो -4 को किससे करेंगे, 15 से करेंगे। तो -4 को जब 15 से करेंगे तो कितना होता है, 60। लेकिन इसमें माइनस का साइन है -4 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -60। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मतलब कि इतना डिवाइड करना है कि फर्दर वो आगे डिवाइड ही ना हो पाए। ठीक है, इतना कम इसकी वैल्यू कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 25 और -35 दिया है। इसको सेम नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, तो दोनों 5 से कर देंगे डिवाइड। 25 को जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5, और 35 को 5 से करेंगे तो 7, लेकिन माइनस लगा तो माइनस। अब आगे क्या है, ये और डिवाइड नहीं होंगे सेम नंबर से। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगी, इसकी लोवेस्ट टर्म होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, -28/35 बोला हुआ है। ये भी किसकी टेबल में आते हैं, ये भी 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है ना, तो ये कब आता है, 7 4 ज़ा 28 और ये 7 5 ज़ा
35, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दो। आगे ये भी फर्दर नहीं होंगे तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, -52 अपॉन -24 है। पहले तो आप इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला क्या बचा, 52 और 24 बचा। अब दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लो। ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 4 6 ज़ा। ठीक है, आगे ये सेम नंबर पे टेबल पे नहीं आते हैं तो ये यहीं पे, इसका आंसर यहीं पे, यही लोवेस्ट टर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया अपना 216 अपॉन -288। ठीक है, इसको ध्यान से करना है, बड़ा है ये क्वेश्चन, ब्रेक ब्रेक करके करेंगे। पहले 6 से करके देखते हैं इसको। तो 6 से करेंगे तो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 3 बचा, 3 6 3 6 6 ज़ा 36। ठीक है, फिर 6 से करेंगे इसको तो 6 4 ज़ा 24 और 6 8 ज़ा 48। क्या मिला अभी हमको, 36 अपॉन -48 मिला। ठीक है, अभी 12 की टेबल से जा रहे हैं ये दोनों, तो 12 3 ज़ा और 12 4 ज़ा। ठीक है, और माइनस का साइन। ठीक है, तो आगे ये इसकी लोवेस्ट टर्म है, उसके आगे ये होंगे नहीं, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया। याद रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या रखना है, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट ये -135 अपॉन -120, माइनस माइनस कैंसिल आउट करो। 135 अपॉन 120 है, ये तो सामने दिख रहा है आपको कि ये 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड कर लो इसको। 135 को 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अब ये किसकी टेबल में आते हैं दोनों, तो दोनों मेरे को तो लगता है 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है ना, तो 3 से कर दो, 3 से डिवाइड करो इसको ऊपर नीचे, तो ये तो 3 9 ज़ा, ये 3 8 ज़ा। ठीक है, आगे ये सेम टेबल से नहीं आते तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म हो गई। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको पूछा है कि ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, विच ऑफ द टू गिवन नंबर इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द टू गिवन रैशनल नंबर इज ग्रेटर, मतलब इन दोनों में से बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले जो आपको वैल्यू दे रखी है उनको आपने एक जैसा करना है, मतलब एक एक जगह माइनस नीचे, एक जगह माइनस ऊपर लगा है, तो उसको पहले ऊपर ही शिफ्ट कर देना है माइनस। ठीक है, दोनों का माइनस ऊपर ही शिफ्ट कर देना है, किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो -1 किसके साथ होगा, 7 के साथ होगा, और 6 किसके साथ होगा, -6 किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। तो -7 को जब हम -1 को 7 के साथ करेंगे तो -7 आएगा, और -6 को 5 के साथ करेंगे तो -30 आएगा। माइनस में क्या होता है, माइनस में छोटी टर्म क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब -7 क्या है यहाँ पे, बड़ा है किससे, -30 से। तो -7 क्या है हमारा, -7 हमारा ये वाला है, यहाँ से मिला है हमको, -7 मिला है ना, यहाँ से मिला है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1/5 क्या है, ग्रेटर है किससे, -6/7 से। ठीक है, याद रखना है ये कि माइनस में क्या होता है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे अब अगर आप नॉर्मल लेते हैं 70 और 30, तो यहाँ पे तो 30 बड़ा है इससे, लेकिन जब माइनस लग जाते हैं तो माइनस में ये वाला पहले बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में क्या बोला है, 3 अपॉन -4 कॉमा -5/6। मैंने क्या बोला है कि दोनों के क्या कर दो, माइनस क्या कर दो, एक जगह शिफ्ट कर दो, तो मैंने ऊपर ही शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया -3/4 और यहाँ पे हो गया -5/6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 को 6 से करना है और 4 को किसके साथ करना है, -5 के साथ करना है। तो 6 6 कितना हो गया 18 और माइनस का साइन, और 4 5 से कितना हो गया -20। अब कौन सा बड़ा है, यही वाला 18 वाला ही बड़ा है, -18 वाला ही बड़ा है। तो -18 आया कहाँ से, तो ये इस वाले से आया, 6 3 18 यहाँ से आया। तो मतलब कि क्या हो गया, 3 अपॉन -4 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, -5/6 से। ठीक है, क्लियर। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड पे तो ऊपर माइनस सेम है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -21 इंटू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -32। 21 को 7 से करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14 और माइनस का, और यहाँ पे इससे करेंगे तो फिर 10 16 और माइनस का। ठीक है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ये क्या है, -21/5 है, तो हमारा 21/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे -20/5 इज ग्रेटर देन -32/7। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको आ रहा है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। इसमें भी हमने क्या करना है, सेम साइन है तो सेम जगह पे साइन है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है तो डिनोमिनेटर पे रहने दो। अगर न्यूमरेटर करना चाहते हो तो न्यूमरेटर भी कर सकते हो। क्रॉस करो, तो 7 को -4 के साथ किया, और -8 को किसके साथ किया, 11 के साथ किया।
तो 7 4 से कितना होगा 28 और माइनस का साइन, और 8 11 से 88 और माइनस का साइन। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो ये क्या है? 7/-8 है। तो 7/-8 क्या है? -8 क्या है? बड़ा है किससे? 11/-4 से। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आ गए। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है? उसमें भी यही बड़ा निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -6 को 13 के साथ करेंगे और 11 को किसके साथ करेंगे? -2 के साथ करेंगे। तो ये होता है 78, ठीक है, माइनस का, और ये हो गया -22। अब कौन सा बड़ा है? अब तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में छोटा वाला बड़ा होता है। ये वाला और ये क्या हो गया? -2/13 हो गया। तो -2/13 क्या हो गया इस बार? बड़ा हो गया किससे? -6/11 से। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे अब क्या है? ये माइनस के साइन क्या है? एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है, तो इनको बराबर करना है। तो ये -49/2 है, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -35/3 हो जाएगा। अब क्रॉस करो तो -49 को जब 3 के साथ करना है और 2 को किसके साथ करना है? -35 के साथ करना है। तो 49 को 3 से करेंगे तो 3 9 27, 7 and 2, तो वो 12 13 14, तो 147 आया। और इसका क्या आएगा? -70 आएगा। आया ना -70? ठीक है, तो अब कौन सा बड़ा है? बताओ कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये वाला क्या है? 35/-3 है। तो 35/-3 लिखना है, ग्रेटर है किससे? -49/2 से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट पार्ट भी यही बोल रहा है। पहले माइनस वाले क्या करो? एक सेम कर लो। तो -16/7 कर दो इसको, और इसको -12/11। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो -16 किससे होगा मल्टीप्लाई? 11 से होगा, और -12 किसके साथ होगा? 7 के साथ होगा। अब 16 को जब 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आता है? मेरे हिसाब से तो 176 आता है, पर करके देख लो। 16 11 से 6 6 1 176 आया। ठीक है, तो 176 आया। तो यहाँ पे लिखो 176, लेकिन माइनस का, और 12 7 से कितना होता है? तो 84 होता है माइनस का। तो ये 84 क्या है हमारा? ये वाला बड़ा है। तो 84 वाला बड़ा हो गया। तो ये कहाँ आ रहा है? ये -12/11 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? -12/11 इज ग्रेटर देन 6/-7। ठीक है, चलते हैं हम एट पार्ट पे। एट पार्ट पे सीधा माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, अब क्या बन गया? ये 2/5 बन गया, और क्या बन गया? 8/13 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 2 को किसके साथ करेंगे? 13 के साथ करेंगे, और 5 को किसके साथ करेंगे? 8 के साथ करेंगे। 2 13 से कितना होता है? 26, और 8 5 से कितना होता है? 40। बड़ा कौन सा? ये 40 वाला बड़ा है। तो 40 में कौन सा? ये है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? -8/-13 क्या है? बड़ा है किसके? 2/5 के। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये बोला है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए मैं आपको एक सेम तरीका, इजी तरीका बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। डिनोमिनेटर को बराबर करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को बराबर करना है, और उसके बाद हम आराम से असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। 4 8 12 है जो डिनोमिनेटर में, उसका पहले एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 4 8 12 का एलसीएम निकालना है। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा 12, 1 एज इट इज। तो ये हो गया 2 1 जा, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, तो 3 1 जा 3। ठीक है, और 1 1, तो कितना इसका एलसीएम आया? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसका क्या आ गया? एलसीएम लिखना है। एलसीएम ऑफ 4 8 12 कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे -5/4 लिखा, यहाँ पे -5/8 लिखा, और यहाँ पे लिखा -5/12। ठीक है, 24 कैसे आया? 4 6 जा 24, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। 8 का 24 कब बनेगा? 8 3 जा 24, तो ऊपर भी किससे? 3 से। और 12 2 से कितना होता है? 24, तो ये भी ऊपर भी 2 से। ठीक है, अब करो। ऊपर क्या है? -30, नीचे सबके 24 24 24 आएंगे, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 3 से कितना हो गया? 15, और 5 2 से कितना हो गया? 10। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा? ये वाला। माइनस में क्या होता है? जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये वाला हमारा क्या है? सबसे छोटा है। तो ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? -5/4 आ जाएगा। फिर इससे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? तो ये -15 वाला। ये क्या है? -5/8 है। ठीक है, और इससे इसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सबसे आसान तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे भी ऐसे ही करना है आपने,
कि 7, 4 और 14 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 7, 4 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो हो जाएगा 7 1 जा 4 एज इट इज़, 7 2 जा 14, अब 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 ऐसे एज इट इज़, ठीक है। फिर ये हो गया 2 1 जा 2 और 1 1 को ऐसे, 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना होगा 28, कितना आया 28 आया इनका एलसीएम, आया ना 28। तो अब लिखना है यहाँ पे हमने, एक सेकेंड रुको, 28 लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या आया, एलसीएम ऑफ 7, 4, 14 इज 28 आया, ठीक है। अब लिखो -3/7, यहाँ पे लिखो 5/-4 और यहाँ पे लिखो 11/-14। अब क्या है कि 28 आया तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा 4 से, तो न्यूमरेटर भी 4 से करना पड़ेगा। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा तो 7 से, तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। अब 14 2 से कितना होता है 28, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। अब 3 4 से कितना होता है 12 माइनस का, और ये हो गया 28, ठीक है। यहाँ पे हो गया 35 माइनस 28, यहाँ पे क्या हो गया 22/-28, ठीक है। अब आपको क्या मिला वैल्यू, देखो ध्यान से, आपको क्या मिली, -12 मिला, 35 मिला और 22 मिला। तो सबसे छोटा कौन सा मिला आपको, तो सबसे छोटा आपको क्या मिला बताओ ना, आप तो बता सकते हो। सबसे छोटा आपको क्या मिला, -12, फिर आएगा आपका 22 और फिर क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे छोटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन है, सॉरी, ये माइनस माइनस के आएंगे, नीचे माइनस लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब से सबसे छोटा कौन सा आपका, तो ये वाला आपका सबसे छोटा आया, ठीक है। ये सबसे छोटा आया आपका, ये क्या है आपका 5/-4 है ना। तो ये आ जाएगा 5/-4 पहले, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद ये वाला, ये क्या है 11/-14 है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा, ये वाला -3/7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको लिखने का ऐसे हो सकता है, असेंडिंग में छोटे से बड़ा होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे भी वही हमने निकालना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। तो 4 6 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 4 1 जा, यहाँ पे 6, 4 2 जा, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 एज इट इज़, यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया हमें, 24 मिल गया, ठीक है। तो 24 एलसीएम ऑफ 4 6 8 कितना आया, 24 आया, ठीक है। अब लिखो 3/4 -5/6 और यहाँ पे लिखो 7/8, 24 बनाना है इसको। तो 4 6 जा 24, यहाँ पे भी 6, ठीक है। 6 4 जा 24, यहाँ पे भी 4, 8 3 जा 24, यहाँ पे 3, ठीक है। कितना हो गया, ये 18 हो गया, 18/24, यहाँ पे क्या आया -20/24 और यहाँ पे क्या आ गया 21/24 आ गया, ठीक है। आपने ऊपर वाले देखने हैं, ऊपर वाला क्या है आपका, ऊपर वाला आपका एक 18 है, एक -20 है और एक 20 है। तो पहले सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा क्या है -20, तो ये क्या है 5/6 है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो 18 वाला, ये कौन सा है 3/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और फिर उसके बाद कौन सा 7/8। तो ये हमारे क्या थे, असेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपना चैप्टर मतलब कि एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।